पुराने घर की दीवारों में अब भी बीते वक्त की गंध बसती थी। खिड़की के कोने से हल्की धूप अंदर आ रही थी और हवा में धूल के कण चमक रहे थे। रवि, एक 20 साल का युवक, अपने दादा के पुराने घर की सफाई कर रहा था। बक्सों, अलमारियों, पुरानी तस्वीरों और यादों के बीच वो खोया खोया सा था। वो एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खोलता है और अंदर से उसे एक छोटा, सुनहरे किनारों वाला बक्सा मिलता है। उस पर पीतल से लिखा था, सिर्फ सही समय पर खोलना। रवि हंस पड़ा। ये भी कोई बात हुई? बक्से खोलने के भी टाइम होते हैं क्या? वो जोर लगाकर खोलने की कोशिश करता है, पर बक्सा जरा भी नहीं खुलता। वो सिर हिलाता है और मुस्कुराते हुए उसे अपने बैग में रख लेता है, यह सोचकर कि शायद कभी पता चले कि इसमें क्या है। साल बीतते हैं। रवि अब कॉलेज में है, सपनों, दोस्तों और भाग दौड़ में उलझा हुआ। वो उस बक्से को भूल चुका है। कभी कभी नजर पड़ती है, पर वो सोचता है, जब मैं कुछ बड़ा बन जाऊंगा, तब इसे खोलूंगा। वक्त यूं ही निकलता गया। नौकरी, शहर, नए लोग, रवि के जीवन में सब कुछ था, सिवाय उस सुकून के जो उसे बचपन में दादाजी की कहानियां सुनते हुए मिलता था। कई साल बाद रवि अपने पिता के साथ रहने लगा। पिता अब बीमार रहते थे। कमरे में हमेशा एक अजीब सा सन्नाटा रहता था। टीवी चलता था, पर आवाज बस पृष्ठभूमि में खो जाती थी। एक रात रवि अपने कमरे में बैठा था। उसकी आंखों के सामने वो पुराना बक्सा था, वही जो कभी नहीं खुला। उसने उसे उठाया, हाथ में घुमाया और बोला, अगर सच में तुझ में कोई रहस्य है तो आज बता दे। मुझे वक्त चाहिए। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, सीधे बक्से पर। और तभी बक्सा चमक उठा। हल्की सुनहरी रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। धीरे धीरे बक्सा खुला और अंदर एक पुरानी घड़ी रखी थी। घड़ी की सुइयां रुकी हुई थी। रवि ने उसे उठाया और तभी सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगीं। कमरे की दीवारें धुंधली होने लगीं। सारी चीजें जैसे पीछे की ओर भागने लगीं। और अगले ही पल रवि खुद को एक छोटे, पुराने कमरे में खड़ा पाता है। वो हैरान होकर इधर उधर देखता है। ये तो उसका बचपन का घर है। और सामने दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। माँ रसोई में गुनगुना रही हैं। और वो खुद, छोटा रवि, फर्श पर खिलौनों से खेल रहा है। रवि की आंखें भर आईं। वो धीरे धीरे अपने पिता के पास गया, जो तब जवान और मुस्कुराते हुए अखबार से ऊपर देखते हैं। पिता, हंसते हुए, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों देख रहा है? रवि, कांपती आवाज में, पापा, मैं बस आपसे कुछ कहना चाहता था। पिता, कहो ना, क्या बात है? रवि, बस इतना कि मैं बहुत भागा वक्त के पीछे, पर असली वक्त तो यही था, आपके साथ। पिता मुस्कुराते हैं, उसका कंधा थपथपाते हैं। पागल, वक्त कहीं नहीं जाता बेटा। वो बस इंतजार करता है कि हम उसे याद करें। धीरे धीरे सब धुंधला होने लगता है। हवा में हल्की सी चमक। आवाजें फीकी पड़ने लगती हैं। रवि कहता है, नहीं, थोड़ा और वक्त चाहिए मुझे। पर अब सब गायब हो रहा है। और फिर वो अपने कमरे में वापस है। रात वही है, पर माहौल बदल गया है। बक्सा फिर से बंद है, पर अंदर की घड़ी अब चल रही है, टिक 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 टिक। रवि मुस्कुराता है। वो उठकर पिता के कमरे में जाता है। पिता नींद में हैं, चेहरे पर सुकून है। रवि उनके पास बैठता है, उनका हाथ पकड़ता है। धन्यवाद, वक्त। तूने मुझे खुद से मिला दिया। खिड़की से सूरज की पहली किरण कमरे में आती है। रवि घड़ी की टिक टिक सुनता है और जानता है, अब वो वक्त नहीं खोएगा। और जानता है, अब वो वक्त नहीं खोएगा।